तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूट्यूब वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं DotOS के फैन एडिशन 1.2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मर्लिन के लिए अवेलेबल हो गया है और अगर आपको ये रोम फ्लैश करनी है तो आपको अपने MIUI 12.5 पर आपको रिकवरी फ्लैश करने के बाद आपको ये रोम फ्लैश कर लेनी है। आपको मैं यहाँ पर कार्ड में जो भी मेथड है उसकी लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से सीख कर सकते हैं। पर पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। आपको इस रोम में क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या आपको इसमें बग्स देखने को मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इस रोम के बारे में बता दूं तो आपको इस रोम में वन प्लस का लॉन्चर और वन प्लस के कुछ ऐप्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने वन प्लस का थीम भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको वन प्लस का नोट्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। वन प्लस का कैलेंडर और वन प्लस का वेदर देखने को मिलता है। और अगर एक्स्ट्रा जीएफ्स आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है, आपको कुछ भी जीएफ्स को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है वन प्लस का जो लॉन्चर होता है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फिर भी अगर एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको वॉलपेपर जो कि DotOS वाला यूआई देखने को मिलता है। आप यहां से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। विडजेट्स में आपको एक दो वन प्लस के विडजेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लॉक है या फिर आप कैलेंडर कह सकते हो। लॉक स्क्रीन में अगर आप जो कि वन प्लस के सेटिंग होता है लॉन्चर का, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप अपने वन प्लस में ड्राइवर मोड या फिर MIUI की तरह होम स्क्रीन पर सारे ऐप्स को ला सकते हैं। इसमें आपको यूआई और बटन्स थोड़े चेंज देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इनके आइकन को भी चेंज कर सकते हो। इसमें आपको नॉर्मल आइकन और आपको वन प्लस की तरह राउंड आइकन देखने को मिलते हैं। इसमें आप अपने ग्रिड्स की लाइनों को चेंज कर सकते हो। आपको 4x4, 5x5, 6x6 आपको अपने हिसाब से आपने जो आपकी चॉइस है वो आप रख सकते हो। आपको इसमें एक एडवांस फीचर्स देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर जैसे कि प्रोसेसिंग, क्लीनिंग है, मेथड, अगर आप अपने रैम को शो कराना चाहते हो तो वो शो करा सकते हो। डेस्कटॉप आइकन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर स्काउट, लोकेट जो कि आपको काम का नहीं है, फिर भी अगर आप इनका यूज करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको इस रोम में एक आइकन जो कि आइकन पर नोटिफिकेशन स्टाइल होता है वो चेंज कर सकते हो कि अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप नंबर्स लगा सकते हो, या फिर आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं है तो आप उसे डॉट के रूप में दर्शाना चाहते हो तो आप वो भी दर्शा सकते हो। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको Redmi Note 9 के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट, आपको जितनी भी कस्टम रोम हो या फिर रिकवरी हो उसका वीडियो आपको देखने को मिले। आपको वन प्लस का लॉन्चर है तो वन प्लस का रेसेंट बाल भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, और वहाँ इसके साथ ही आपको हैप्टिक फीडबैक वाला रिसेंट बार देखने को मिलता है, जिसमें आप अगर किसी ऐप में स्विच होते हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छा वाला आपको वाइब्रेशन फीलिंग देखने को मिलता है, और मुझे भी वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पसंद आया है। आप अपने इस रोम में जो सर्च बार होता है लेफ्ट राइट में वो गूगल्स रख सकते हो, या फिर वन प्लस का ऑफिशियल न्यूज बार देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही आपको वन प्लस का क्लॉक देखने को मिल जाता है जिन्हें आप अपने होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। अगर इसके बात करें रिसेंट बार में तो आपको इसमें लॉक एप्स, पिन एप्स, आपको स्प्लिट स्क्रीन, और आपको इसमें फ्लोटिंग विंडो मतलब कि फ्री फायर विंडो जो कि यहाँ पर ही वर्क करेगा क्योंकि ये एंड्रॉयड 11 है। एंड्रॉयड 11 में अभी तक ये फुल्ली आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा आपको मैं बता दूंगा। उसके साथ ही आपको इसमें वन प्लस का रिसेंट बार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके साथ ही अब इस रोम की बात करें तो आपको इसमें गूगल से थोड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल फोटोज़ है, गूगल मैप्स है, और आपको इसमें गूगल का प्ले स्टोर देखने को मिलता है जो कि आपको एक्स्ट्रा किसी भी गूगल प्ले सर्विस को आपको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिलता है। साथ में आप इसमें किसी भी ऐप का नाम चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से नाम को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने नाम्स को हटाना चाहते हो तो आपको वो लॉन्चर सेटिंग में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इन नाम को हटा भी सकते हो। अगर आपको हमारे इस वीडियो के कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है रोम को फ्लैश करने में, या फिर आपको इस रोम फ्लैश करने में कोई दिक्कत है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, जहाँ से आप अपने गेमिंग को अच्छा तो नहीं कर पाओगे, फिर भी आप अपने नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर पाओगे और कॉल को भी ब्लॉक कर पाओगे अगर आप अपने उस ऑप्शन को ऑन करते हो। साथ में गेस्चर बार को आप ब्लॉक कर पाओगे, जिसकी वजह से अगर आपका मिस टच हो जाता है तो आप अपने जो गेम का किसी भी बटन में बैक हो या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को ना मिले। साथ में इसकी बैटरी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप है। आपको इसमें बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है। चार्जिंग स्पीड भी इस रोम की डिसेंट देखने को मिलती है, मतलब कि 18 वाट से आपको 10 वाट से 18 वाट के बीच में आपको इसमें चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। आपको इसमें एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, जैसे कि एओडी लॉक स्क्रीन है। स्टेटस बार में अगर आप बैटरी बार के आइकन को चेंज करना चाहते हो, आप बैटरी बार के जो परसेंटेज दिखाना चाहते हो, आपको उस टाइम चेंज करना है, टाइम की जो लोकेशन है वो चेंज करनी है, आपको स्टेटस बार में अपने फ़ोन का जो भी नेटवर्क स्पीड है वो शो कराना है, आपको बैटरी लाइट, आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको अगर क्विक सेटिंग में चले जाते हो तो आप अपने मंथली का जो क्वेस स्टाइल में डेटा यूज किया वो आप यहाँ से शो करा सकते हो। आपको ऐप्स लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हो, जो कि फ़ोन के पासवर्ड का ही यूज करेगा। साथ में आपको इसमें जो द लैब का ऑप्शन देखने को मिलता है, और द लैब्स में आप अपने अगर इनेबल इंजन को आप डिसेबल कर देते हो तो आपका डॉट ओएस वाला जो ऑफिशियल कलर्स वाला जो ऑप्शन होता है वो हट जाएगा, और आप अपने मैनुअली एसेंट कलर को यहाँ पर आप आगे बताऊंगा कि आप किस प्रकार से उसे मैनुअल भी सेट कर सकते हो। साथ में आपको इसमें क्लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको वन प्लस की क्लॉक भी देखने को मिलती है और एंड्रॉयड एस की भी क्लॉक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लॉक में। साथ में आपको इसमें बटन्स में अगर आप अपने जो नेविगेशन बार है उनका बटन इन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आपको कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आपको थीम्स में आपको एसेंट कलर और आपको फंड्स चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आइकन पे का आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और आइकन शेप अगर आप वन प्लस पसंद नहीं करते हो वन प्लस वाले आइकन शेप को, तो आप यहाँ से आप मैनुअली भी अपने आइकन शेप को चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही आप एसेंट कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इस वीडियो में ब्लैक चेंज किया तो मेरा पूरा यूआई है वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। और इसमें आपको गेस्चर बार में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको गेस्चर की वजह से आप अपने डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस बार है वो चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार से ही एडवांस रिबूट का ऑप्शन मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन ऑफ या ऑन कर सकते हो, और एडिट्स में आपको यहाँ पर क्यूएस स्टाइल में ही डेटा का शो करेगा, और क्यूएस स्टाइल में आपको बहुत सारे जो जितने भी शॉर्टकट ऑप्शन होते हैं वो आपको स्टेटस बार में ही देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आपको ये रोम की लिंक चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको ये रोम MIUI के किसी भी आर वेंडर पर फ्लैश करनी है। अगर आप एंड्रॉयड 10 पर है तो आपको अपने फ़ोन को MIUI एंड्रॉयड 11 पर आपको पहले फास्ट बूट रोम फ्लैश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये रोम फ्लैश करनी पड़ेगी। उसके साथ ही आपको इस रोम में क्या क्या देखने को मिलता है वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर आप बात कर रहे हो कि आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, तो यस, आपको इसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको परफॉर्मेंस के साथ ही आपको गूगल्स का कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है, और आपको गूगल्स के 2-3 ऐप्स भी देखने को मिलते हैं जो आप डेली यूज करते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।